और इसी बीच अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनिए। जब बिजली का आविष्कार हुआ था तो हमारे नीति निर्धारण करने वालों ने कहा कि ये इंडस्ट्री 2.0 है। जब कंप्यूटर आया तो हमारे लोगों ने कहा ये इंडस्ट्री 3.0 है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आया, 3D प्रिंटिंग का ज़माना आया, रोबोटिक्स का ज़माना आया, IoT का ज़माना आया, तो इसको कहा गया कि ये इंडस्ट्री 4.0 है। अब वो ITI तो वेल्डिंग और उसी फिटर और उसी में ही अभी जमा हुआ है, तो उसके उपकरण कौन देगा? तो इस बजट में प्रावधान किया है कि उस क्षेत्र में ITI में नए उपकरण हम उपलब्ध कराएंगे इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार, जिससे वहाँ के युवा जाने रोबोटिक्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे 3D प्रिंटिंग को समझें। ये सारी चीज़ें जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, एक हेड में अगर मैं बात करूं तो इनोवेशन कहते हैं, वो भी इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं ये मानता हूं कि विकसित भारत बनेगा 2047 में, उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी विकसित बने, आगे बढ़े, हमारा सिरमौर बना रहे, इस दिशा में ये बजट है। मैं आपको बजट की कुछ बारीकियां समझाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि जब सवाल जवाब होंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपके भी समझ में आएगी, कुछ चीज़ें हमारे भी समझ में आएगी। तो इसलिए मैं सवाल अब लेने के लिए आपसे प्रयास करता हूँ। आप पहले अपना नाम और जो चैनल है उसके बारे में बता दीजिए। सर, मैं रूहानी हूँ, न्यूज़ टुडे से एक सवाल है। लगातार विपक्ष आपको घेर रहा है, वो कह रहे कि आप इंग्लैंड की तरह टैक्सेस लगा रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा है सदन में, और जो सर्विसेज है वो सोमालिया की तरह दे रहे हैं, यानी कि टैक्सेस के बोझ के नीचे आम आदमी दब रहा है। मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया गया आपकी सरकार की तरफ से। देखिए, आपने राघव चड्ढा जी का जिक्र किया, वो राज्यसभा में बोले थे, वो GST पे बोल रहे थे। अब उनको यही समझ नहीं है कि GST का कलेक्शन हमारा कितना बढ़ रहा है, और ये ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मॉडल है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक मॉडल है। GST काउंसिल होती है सारे राज्यों के, जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। भारत के जो वित्त मंत्री